हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, किस कृति पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी। और बात कर लें ममता की, तो जो ममता कृति है ये जयशंकर प्रसाद की है। बलिदान की बात कर लें तो बलिदान प्रेमचंद की कृति है। और आहुति की बात कर लें तो आहुति मैं आहुति बनकर देखा और उसमें ये सब अज्ञे की कृतियाँ हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रोध का विलोम है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्षमा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। माता पिता में समाशय, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व। द्वंद्व कैसे? क्योंकि माता पिता जब इसका समास वगैरह करेंगे, जैसे माता और पिता, तो इसके बीच में और रहा, इसमें दोनों पद प्रधान है, माता भी प्रधान है पिता भी, इसलिए क्या है, द्वंद्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्यचाप किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रधनुष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, के रचनाकार हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तोड़ती पत्थर के रचनाकार हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निराला। अगर निराला का पूरा नाम पूछा जाए तो उनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अंश और अंशु का अर्थ होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंश। अंश के माने होता है भाग और अंशु के माने होता है किरण। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे प्राकृतिक स्वर कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अ छोटी और छोटा को बोला जाता है प्राकृतिक स्वर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये जो नीचे दिए गए ऑप्शन नंबर सी में, बड़ा सा फेसफरुआ सा और छोटा सा ह, और ये जो है 4, ये है उष्म व्यंजन है। और जो ये य वाला है ये है अंतस्थ व्यंजन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभा में अनेकों नेताओं के भाषण हुए, तो इसको आपको शुद्ध वाक्य क्या होगा इसमें से बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभा में अनेक नेताओं के भाषण हुए। कि यहाँ पर अनेक क्यों होंगे? क्योंकि जब भी अनेकों को शुद्ध किया जाता है तो उसको हमेशा शुद्ध जब करेंगे तो उसको हमेशा अनेक लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोगी का प्राण निकल गया, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से इसको शुद्ध वाक्य को खोजना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोगी का प्राण निकल गए। तो निकल गए क्योंकि वचन शब्द शुद्धि में प्राण दर्शन हस्ताक्षर आंसू बालने को सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जो प्राण है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर निकल गए होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिसे जाना न जा सके को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। और आस्तिक उसे कहा जाता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे बोला जाता है आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे बोला जाता है नास्तिक। और अजय, जिसे जिसे जीता ना सके उसे बोला जाता है अजय। और जहाँ पर अमृत दिया गया, ये अमित जो दिया गया यहाँ पर, ये अमृत का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरयू पार की यात्रा के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और बात कर लें जो हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत कृति है, वो सरयू पार की यात्रा, यही कृति है हिंदी की प्रथम यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सायंकाल गाय को चरकर लौटने का समय को एक शब्द में क्या कहते हैं?
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोधुली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंत अस्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, य व र ल। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें, बड़ा सा फेटफरुआ सा और छोटा सा है, ये उस व्यंजन है। ये भी पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आय और आयु का अर्थ होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आय माने होता है आमदनी और आयु को माने होता है उम्र, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधूरे ज्ञान वाले का अधिक बोलना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेला और मैला का अर्थ है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मेला के माने होता है उत्सव और मैला के माने होता है गंदा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुशी मनाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रानी लक्ष्मीबाई एक वीर महिला थी का शुद्ध वाक्य होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगनी महिला थी। क्योंकि वीर का जो स्त्रीलिंग होता है वो वीरांगना होता है, इसलिए यहाँ पर वीरांगना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुरेश का संधि विच्छेद है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुर धन ईस। और इसमें संधि पूछा जाए तो संधि की बात कर लें तो इसमें गुण संधि है, क्योंकि अ प्लस ई बराबर है अर्थात गुण संधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पद्मालय का संधि विच्छेद है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पदम धन आलय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताजमहल वास्तुकला की मुगल शैली के स्मारकों में सर्वश्रेष्ठतम खाली स्थान है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मारक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस संसार में चरित्र से बढ़कर कोई और खाली स्थान गुण नहीं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छा लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निद्रा और तद्रा का अर्थ इनमें से है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नींद और आलस्य। निद्रा में होता है नींद और तद्रा का मायने होता है आलस्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से भवन और भुवन का अर्थ है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भवन के मायने होता है घर और भुवन के मायने होता है संसार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से अस्त और अथ का विलोम शब्द है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इति। अर्थ का विलोम होता है इति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से हंस का स्त्रीलिंग शब्द है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मादा हंस। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं चैनल पर इस तरह की डेली वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।